गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके 14 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइजेस रह गए थे, तो आज हम 14 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइजेस करेंगे। इससे पहले एक बार 14 चैप्टर के मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो क्या है मेन पॉइंट्स? हमारे देश का समुद्र तट लगभग कितने किलोमीटर लंबा है? 6000 किलोमीटर लंबा है। कितने किलोमीटर लंबा है? 6000 किलोमीटर। समुद्र तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान और पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदानों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक पूर्वी समुद्र तटीय मैदान है और एक पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान जो है वो कन्याकुमारी से लेकर गंगा के डेल्टा तक फैला हुआ है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। और पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान कच्छ की खाड़ी से कन्याकुमारी तक फैला है। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान कच्छ की खाड़ी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसके उत्तरी भाग को गुजरात तट, बीच के भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। इसको तीन भागों में बांटा गया है, गुजरात तट, कोंकण तट और मालाबार तट। हमारे देश के दो मुख्य द्वीप समूह हैं। कौन कौन से? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दूसरा लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप आते हैं? 572 द्वीप आते हैं, परंतु इनमें से केवल 36 द्वीप पर ही लोग रहते हैं। और जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है उसमें कुल कितने द्वीप आते हैं? 36, और उनमें से केवल 11 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। जल से चारों ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? द्वीप कहा जाता है। जहाँ चारों ओर जल हो और बीच में जमीन होती है वहाँ पर उसको क्या कहते हैं? हम द्वीप कहते हैं। तो ये जो अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ये क्या है? इसी तरह के छोटे छोटे से द्वीप समूह हैं। ओके, जब आस पास बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? द्वीप समूह। ओके, तो आपने इस तरह से ये सभी के बारे में पढ़ा। अब हम आगे क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज करते हैं। पहली एक्सरसाइज, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है भारत का? मुंबई। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पर बहुत इंटरनेशनल सब शिप आते हैं। तो शिप से क्या होता है? जो यहाँ पर शिप आकर रुकते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। तो मुंबई जो है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है। मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह है। मालाबार तट का जो प्रमुख बंदरगाह है वो कौन सा है? कोच्चि। कोच्चि मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। हमारे देश के समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो ये भी अभी आपको रिवीजन में बताया कि समुद्र तट की लंबाई 6000 किलोमीटर है लगभग। कितनी है? 6000 किलोमीटर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन दी ब्लैंक्स। सबसे पहली, लैगून नमकीन पानी की को कहते हैं। लैगून क्या है? नमकीन पानी की झील। नमकीन पानी की झील को क्या कहते हैं? लैगून। चेन्नई का भारत का सबसे लंबा तट है। चेन्नई का कौन सा? मेरीना बीच। मेरीना बीच जो है वो भारत का सबसे लंबा तट है। कच्छ की खाड़ी में नामक बंदरगाह है। कच्छ की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह है? ओखा। यहाँ पर दिया हुआ है ओखा। तो कच्छ की खाड़ी में ओखा नामक बंदरगाह है। नेक्स्ट, गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक के समुद्र तटीय मैदान को क्या कहते हैं? गोवा से लेकर जो कन्याकुमारी तक का समुद्र तटीय मैदान है उसे हम कहते हैं मालाबार तट। क्या कहते हैं? मालाबार तट। आगे, राइट रॉन्ग। सबसे पहला सेंटेंस, गोवा प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या ये सही है? राइट, गोवा प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, वहाँ के बीच बहुत खूबसूरत खूबसूरत हैं और वहाँ पर लोग इसीलिए घूमने जाते हैं। कोंकण तट समतल व रेतीला है। तो गलत, कोंकण तट समतल व रेतीला नहीं है बल्कि पथरीला है। मालाबार तट पर वर्षा बिल्कुल नहीं होती है। मालाबार तट पर क्या वर्षा बिल्कुल नहीं होती है? ये भी गलत। मालाबार तट पर तो वर्षा बहुत अधिक होती है। पूर्वी तट सीधा व सपाट है। तो ये क्या है? सही है।
पूर्वी तट कैसा है? सीधा और सपाट है। तो राइट रॉन्ग भी समझ लिया आपने। अब आगे बढ़े क्वेश्चन आंसर के लिए। चलिए क्वेश्चन आंसर करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बंदरगाह किसे कहते हैं? तो समुद्र तट का वह स्थान जहां पानी के जहाज आते जाते हैं और इन पर यात्री व सामान चढ़ाए व उतारे जाते हैं, बंदरगाह कहलाता है। मतलब समुद्र के किनारे का वह जगह जहाँ पर पानी के जहाज आते हैं, रुकते हैं, वहाँ से यात्री लोग चढ़ते हैं और उतरते हैं, उसे क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। जैसे कि रेलवे स्टेशन होता है जिस पे ट्रेनें आती हैं, रुकती हैं और यात्री चढ़ते उतरते हैं, इसी तरह से शिप के आने जाने की, रुकने की जगह को हम क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो यह दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में गंगा के डेल्टा तक फैला है। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक है? दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में गंगा के डेल्टा तक फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैगून किसे कहते हैं? तो वो भी अभी आपको बताया था, लैगून किसे कहते हैं? लैगून नमकीन पानी की झील को कहते हैं। जो नमकीन पानी की झील होती है उसे कहते हैं लैगून। रेत के टीलों के कारण समुद्र का कुछ पानी अलग पड़कर झीलों के रूप में बदल जाता है, जिसे लैगून कहते हैं। जब पानी के साथ साथ रेत बहुत अधिक आती है तो वो रेत इकट्ठा होकर बीच में टीले बन जाती हैं, टीले से बन जाते हैं। टीलों के कारण क्या होता है? रेत के टीलों से समुद्र का जो कुछ पानी होता है वो अलग पड़कर झील के रूप में बदल जाता है। वो निकल नहीं पाता रेत के टीलों से आगे, तो वो उसी जगह पर रुककर झील के रूप में बदल जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान को किन भागों में बांटा जाता है? पूर्वी समुद्र तटीय मैदान को हम किन भागों में बांटते हैं? तो पूर्वी समुद्र तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं? मालाबार तट और उत्तरी सरकार कहते हैं, और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। तो इसके दो भाग कौन से हुए समुद्र तटीय मैदान के? पूर्वी के मालाबार तट और कोरोमंडल तट। ओके, तो इसी तरीके से ही सारे क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज आप कॉपी पे कर लीजिएगा। ओके।